गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मस्टन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रही हैं। और पहले जो दो वीडियो हैं उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। आई फोल्डेड द लेटर, तो जिम जो है वो लेटर पढ़ता है मिसिज मैकपियर्सन को, जो मिस्टर जिम मैकपियर्सन ने लिखा था। और उसके बाद क्या करते हैं, उस लेटर को फोल्ड कर देते हैं, स्लिप्ड इट बैक केयरफुली इनटू एनवेलप। और ऑथर क्या करता है, ऑथर वापसी से उस लेटर को एनवेलप में डाल देता है। केप्ट ऑल वीक ऑल नाइट, तो जो ऑथर है वो सारी रात जागता रहे। बाय द मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह ऑथर को पता होता है कि उन्हें क्या करना है। आई ड्रोव टू ब्रिडपोर्ट, तो मैं यानी ऑथर ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट फ्यू माइल वे, जो थोड़ी ही दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय, तो उसने क्या किया, ऑथर ने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो कि अपने कुत्ते को वहाँ सड़क पर घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वास, कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नट आउट शेल, जो जिम का घर था ना, हाउस नंबर 12 जहाँ पे अब मिसिज मैकपियर्सन रहा करती थी, वो अब कुछ भी नहीं बचा, बल्कि वो टूटा फूटा मकान बचा हुआ था, डिस्ट्रॉयड हो गया था पूरी तरह से। द रूफ गैपिंग, रूफ्स भी जो हैं वो भी, उनमें भी गैप आ गया था, यानी टूट गई थी वो। द विंडोज़ बॉडीड आउट, सारी विंडो भी उखड़ चुकी थी, यानी पूरा जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था, नष्ट हो चुका था। आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट डोर, तो उसने क्या किया, उसके साथ वाले घर में जो ऑथर है वो पूछता है, आस्क्ड इफ एनीवन नो द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफियर्सन, तो मैंने पूछा कोई मिसिज मैकफियर्सन को जानता है क्या यहाँ पे। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन स्लीपर, तो साथ वाले घर में जो एक बूढ़ा आदमी था वो चप्पल पहने हुए बाहर आ गया और उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरह से जानता था। लवली ओल्ड लेडी, बड़ी प्यारी सी एक बूढ़ी औरत है वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे, उस बूढ़े आदमी ने ऑथर को बताया, अ बिट मडल है, थोड़ी सी वो सठियाई हुई सी भी है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, और उनकी एज ही ऐसी है ना, इस एज में किसी को अगर कह दिया जाए यानी सठियाई हुई बुढ़िया, तो कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इस एज में दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है ना। वॉजंट शी, क्या नहीं है, 101 ईयर ओल्ड, क्योंकि अब उनकी एज 101 साल हो गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उनके घर में आग लगी थी तो मिसेज मैकपियर्सन घर पर ही थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को भी नहीं पता कि घर में क्यों आग लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ज़रूर कैंडल की वजह से ही आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है ऑथर को कि वो कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, उसको हमेशा लगता था कि जो बिजली है काफ़ी महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाला आदमी था उसने उसको टाइम पर बचा लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब मिसेज मैकपियर्सन एक नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया ऑथर को। बर्लिंगटन हाउस, उस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड पे ही है वो, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन की दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, तो जो ऑथर हैं वो ढूंढ लेते हैं बर्लिंगटन नर्सिंग होम को, आसानी से ही ढूंढ लेते हैं वो। देयर वर पेपर चेन्स up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top, तो वो क्या दिखता है वहाँ पर, कागज़ की लड़ियाँ लगी हुई थी पूरे के पूरे हॉल के अंदर, रास्ते के अंदर, और वहाँ पर एक जगमगाता हुआ क्रिसमस का पेड़ था कोने में जो कि खड़ा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक एंजल भी था, यानी एंजल की मूर्ति थी। आई सेट I was a friend come to visit Mrs. मैकपियर्सन to bring her Christmas present, तो जब ऑथर है वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं उस नर्सिंग होम में कि मैं तो मिसिज मैकपियर्सन से मिलने आया और उन्हें इनका क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ। आई कुड सी, आप देख रहे होंगे कि पूरी जो पूरी कहानी वो क्रिसमस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। आज भी आप देख रहे हैं कि इधर भी क्या हो रहा था, जब ये जिम यहाँ पहुँचता है मिसिज मैकपियर्सन से मिलने, तो भी क्रिसमस का दिन था और वो उसको क्रिसमस प्रेजेंट देता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, मिसिज मैकपियर्सन बैठी हैं।
और इस सामने जिम खड़ा है। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम में, वहाँ पे जो ऑथर है वो डाइनिंग रूम में देखता है जहाँ पे हर किसी ने पेपर की हैट डाल रखी थी क्रिसमस के लिए और सारे गाना गा रहे थे। द मैट्रन, जो वहाँ पे मेजबान थी, मैट्रन थी, हैड हैट ऑन टू, उसने भी एक हैट पहन रखी थी एंड सीम्ड हैप्पी, वो भी मुझे देख के खुश थी। शी इवन ऑफर मी अ माइंस पाई, उसने मुझे एक मांस की कचौड़ी भी ऑफ़र की, यानी कीमा मुझे ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर से मुझे ले जाती हैं। मिसिज़ मैकफेरसन इज़ नॉट इन विद अदर्स, तो वो बताती हैं कि मिसिज़ मैकफेरसन दूसरे लोगों के साथ पार्टी इन्जॉय नहीं कर रही है क्रिसमस की। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी रेदर कंफ्यूज टुडे, आज थोड़ी सी वो घबराई हुई सी, कंफ्यूज सी थी। सो वी थॉट इट इज़ बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो बेहतर यही होगा, हमने सोचा कि उनको थोड़ा रेस्ट करा दिया जाए। शी हैड नो फैमिली, यू नो, आपको पता ही है उनका कोई घर परिवार नहीं है, ना ही कोई उनसे मिलने आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज़ टू सी यू, वो जब आपको मिलेंगी ना, आपको देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। शी took me in a conservatory with the wicker chairs and potted plant all around and left me, तो वो मुझे भंडार गृह के पास ले जाती हैं विद द विकर चेयर, वहाँ पर जो थी वो सीक की कुछ चेयर्स रखी हुई थी और साथ में वहाँ पे गमले थे जिसमें पौधे रखे हुए थे हर जगह। एंड लेफ्ट मी, और उस कमरे के बाहर वो मुझे छोड़ के चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो वहाँ पे ओल्ड लेडी मिसिज मैकफेरसन थी वो व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, और मिसिज मैकफेरसन ने अपने हाथों को अपनी गोद में रखा हुआ था फोल्ड करके। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन अ विस्पी बन, उनके जो सिल्वर वाइट कलर के हेयर थे और उन्होंने जूड़ा बना रखा था, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। शी वॉज गेटिंग आउट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, तो ऑथर जाके उससे हेलो बोलते हैं। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट वेकेंटली, तो वो उसको वेकेंटली देखती है ऑथर को। हैप्पी क्रिसमस कोनी, तो बोलता है हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, फिर जो ऑथर है वो अपनी बात जारी रखते हैं। आई फाउंड दिस, तो उससे बताते हैं कि मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका ही होगा। एज इफ़ आई वॉज स्पीकिंग विद हर आई नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ऑथर बताते हैं कि वो मेरी तरफ ही देखी जा रही थी, उन्होंने एक बार भी मेरा चेहरे से अपना आंखें नहीं हटाई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, तो फिर ऑथर क्या, वो टिन का बॉक्स खोलते हैं और उनको दे देते हैं। दिस वॉज द मोमेंट हर आई लिट अप, इस समय में उनकी आंखों में चमक आ गई मिसिज मैकफेरसन के। हर फेस बिकम्स अ फर्स्ट विद अ सडन ग्लो, उनके चेहरे पे अचानक से ही एक चमक आ गई खुशी के कारण। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, तब मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मुझे किस तरह से डेस्क मैंने कबाड़ की दुकान से ख़रीदा था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मुझे किस तरह से ये मिला है। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिसिज मैकफेरसन कुछ भी समझ रही थी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर, थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस वो लेटर को ही अपनी उंगलियों से टेंडरली, अपनी कोमल उंगलियों से उसको आराम से छू रही थी, छू के देख रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तो अचानक से उन्होंने क्या किया, मिसिज मैकफेरसन वो आगे बढ़ी और उन्होंने ऑथर का हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुम मेरे लिए सबसे प्रिय और तुमने कहा था कि एक दिन तुम जरूर आओगे, तुम क्रिसमस के दिन वापस आ जाओगे, उसने कहा। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम आ गए हो, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस फ्रेंड है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, जिम तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे पास बैठो। एक्चुअली जो हम यहाँ देखते हैं कि ऑथर को मिसिज मैकफेरसन गलती से जिम सोचती है, वो सोचती है कि उसका जो हस्बैंड है वो वापसी आ गया, जिम मैकफेरसन वापसी आ गया, जबकि ऑथर आए थे और ऑथर ने कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी, उन्होंने तो सब कुछ सच बताया था। लेकिन मिसिज मैकफेरसन ही गलती से उन्हें अपना हस्बैंड जिम समझने लग जाती है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, तो ऑथर उसके पास बैठ जाते हैं, वो उनके गाल पर किस करती हैं। आई रेड योर लेटर सो फन जिम एवरी डे, तो वो कहती हैं जिम मैं तुम्हारा लेटर रोज़ समझती थी, रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने कानों में तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, इससे मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर, आज तुम मेरे साथ ही हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्योंकि अब तुम वापस ही आ गए हो तो तुम ही मेरे लिए लेटर पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए नहीं करोगे डियर जिम, क्या तुम ये करोगे।
आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस वंस अगेन, मैं एक बार दोबारा से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम थोड़ी सी चाय भी ले लेंगे। आई हैव मेड योर नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा केक बनाया क्रिसमस का, मार्जी पैन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पैन, तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मार्जी पैन केक कितना ज़्यादा पसंद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड पार्ट थर्ड। ये जो चैप्टर है वो माइकल मोरपुरगो ने लिखा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।